Hello everyone, welcome to my channel. I'm Vaibhav Singhania and you are watching Ashraj Academy. आज हम लोग प्रॉब्लम सीरीज का जो नेक्स्ट लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, दैट इज लेक्चर नंबर 2, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लेके आया हूँ जो IIT JEE 1999 में पूछा गया था। ठीक है, 1999 के IIT JEE का क्वेश्चन से बहुत ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का इस क्वेश्चन में। और आप लोग अगर ये एंड तक ये वीडियो देखेंगे तो आई कैन गारंटी यू आपका जो नॉलेज है वो एक लेवल अप तो बढ़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, आप लोग को बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ नया सीखने मिलेगा आज के इस लेक्चर में। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अगेन दिस इज अ लेवल सी प्रॉब्लम। अगर जो भी आज के डेट में बच्चा प्रिपेयर कर रहा है IIT JEE के लिए तो मैं इसको लेवल सी प्रॉब्लम बोलूंगा। ठीक है, दैट इज अ स्लाइटली एडवांस्ड वर्जन ऑफ JEE एडवांस्ड लेवल। ठीक है, जो भी JEE एडवांस का लेवल है उससे एक स्लाइटली थोड़ा सा अप वर्जन है। और जो भी अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं एग्जाम के लिए तो डू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इट इज वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन और आपका एप्लीकेशन पार्ट बहुत मजबूत होने वाला है। ठीक है, अगेन दिस क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का सवाल। ठीक है, मैंने आपको जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया था तभी बताया था कि इस टॉपिक से, जो पोटेंशियल एनर्जी वाला टॉपिक से, बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। जितने भी मैकेनिक्स के सवाल आप रिलेट कर सकते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से बनते हैं। इसलिए डू वॉच माय वीडियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कवर्ड है, उसको भी देखना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं, अ नॉन कंडक्टिंग डिस्क। ठीक है, अ नॉन कंडक्टिंग डिस्क ऑफ रेडियस a एंड यूनिफॉर्म पॉजिटिव सरफेस चार्ज density mu is placed on the ground. ठीक है, with its axis vertical, a particle of mass m and positive charge q is dropped along the axis of the disk from a height h with zero initial velocity. The particle q by m is equals to 4 pi epsilon by mu. ठीक है, q by m की जो रेशियो है वो आप लोगों को दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक नॉन कंडक्टिंग डिस्क है। ये नॉन कंडक्टिंग बोलने का मतलब ये है कि ये जो डिस्क है ना, इसमें कोई भी चार्ज इंडक्शन नहीं होगा। मतलब जब कंडक्टिंग डिस्क में आप देखते हैं कोई भी एक आउटर सरफेस पे कोई चार्ज रहता है तो चार्ज इंड्यूस हो जाता है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होती है, बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है वहां पे। लेकिन वो सब यहाँ नहीं होगा, एक नॉन कंडक्टिंग डिस्क है। ठीक है, हर पार्टिकल एक रिजिडली फिक्स्ड है उस डिस्क में। ठीक है, एकदम रिजिडली फिक्स्ड है। ठीक है, उसका रेडियस a। ठीक है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी आप लोगों को कि किसी भी डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी एक्सिस में अलोंग दी एक्सिस होती है। ठीक है, क्योंकि एक जो रिंग एलिमेंट लेते हैं हम लोग डिस्क में, वो सिमेट्री के कारण, ठीक है, डायगोनली अपोजिट पॉइंट के सिमेट्री के कारण परपेंडिकुलर टू एक्सिस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कैंसल आउट कर देता है, इसलिए सारी इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दी एक्सिस होती है। ठीक है, ये बात मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिस्क में बताई थी। अगर कोई भी डाउट है तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क का लेक्चर खोल के देखिए, जो लेक्चर नंबर 4 है आई थिंक। ठीक है, आप मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आप लोगों को लेक्चर मिल जाएगा उस चीज का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है एक प्लस क्यू चार्ज है जिसका मास m है, उसको किसी h हाइट से छोड़ा गया है एक डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। ठीक है, डिस्क पे भी पॉजिटिव चार्ज h है, ये हाइट आपकी h है। ठीक है, अब इस पे जो चार्ज डेंसिटी है उसको म्यू बोला जा रहा है। ठीक है, इसकी जो चार्ज डेंसिटी है उसको म्यू बोला जा रहा है। अब बोल रहा है कि बताइए कि कितनी हाइट से मैं इसको छोड़ूं कि वो इसके सेंटर पे पहुंच जाए, डिस्क तक पहुंच जाए। कितनी हाइट पे मैं इसको छोड़ूं कि उसकी ये डिस्क पे तक पहुंच जाए ये चार्ज क्यू पार्टिकल। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम का एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। देखिए, मैं इस चार्ज पार्टिकल का, ठीक है, इस चार्ज पार्टिकल की बात करूं तो इसको मैं यहाँ से किस हाइट से छोड़ूंगा तो ये एक्चुअली यहाँ तक पहुंचेगा क्यों, सबसे पहली बात वो निकालनी है मुझे। ठीक है, कि यहाँ तक पहुंचने के लिए इसको बाधाएं क्या क्या है, प्रॉब्लम क्या क्या है। एक तो इसके पास एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, और एक इस चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लग रहा है mg फोर्स, जो इसको डिस्क तक पहुंचाएगा। और ये mg फोर्स कांस्टेंट है, लेकिन जैसे जैसे ये डिस्क के पास आता जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ता जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ता जाएगा क्योंकि ये दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के पास आ रहे हैं। तो इसके पास जो वेलोसिटी गेन हुई होगी इस mg फोर्स के कारण वो रिड्यूस होते जाएगी, एक रिटार्डेशन होगा।
इसीलिए जरूरी नहीं है कि यहाँ तक पहुंचे, इसलिए मुझे एक सफिशिएंट हाइट h देनी पड़ेगी, जिससे कारण mg फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन और उसके बाद जो वेलोसिटी गेन होगी उसको ये फाइनली रिटार्ड करके इस पॉइंट तक जीरो कर दे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक मोटा मोटा कंसेप्ट था इस क्वेश्चन का, जो आप लोगों को बहुत समझना जरूरी था। तो अब निकालने के लिए कि मुझे किस हाइट से इसको छोड़ना है, मैं कुछ नहीं करता, इस क्यू चार्ज को और डिस्क को एक सिस्टम बना लेता हूं। ठीक है, कौन सा सिस्टम ले रहा हूं मैं? सिस्टम ऑफ डिस्क एंड क्यू चार्ज, और वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देता हूं। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देता हूं। अब आप देखिए कि उस वर्क एनर्जी थ्योरम में कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या? है, ग्रेविटी का फोर्स है, क्योंकि ग्रेविटी को मैंने सिस्टम में नहीं लिया है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस इंटरनल फोर्सेज है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू, और कोई तो फोर्स नहीं सिस्टम में, डेल्टा के। ठीक है, अब देखिए चार्ज पार्टिकल को मुझे यहां तक पहुंचाना है, इस चार्ज पार्टिकल को मुझे यहां तक पहुंचाना है, और मैं h की वैल्यू मिनिमम निकालना चाहता हूं कि किस हाइट से मैं छोड़ दूं ताकि वो पहुंच जाए। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि h की हाइट मिनिमम हो, मिनिमम एक्सेलरेशन क्रिएट कर पाई mg ग्रेविटी, और ये जस्ट यहां तक पहुंचे, बस यहां पे पहुंच के छुआ जाए, बस यही चाहता हूं मैं। तो मैंने बोला उस पार्टिकल को मुझे जस्ट इस पॉइंट पे पहुंचाना है, तो मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल जीरो बोल देता हूं। ठीक है, जस्ट पहुंचाना है उस पार्टिकल को। ठीक है, तो h की वैल्यू मैं कितना छोड़ू कि वो जस्ट यहां तक पहुंच जाए, बस। ठीक है, तो इसलिए मैं डेल्टा के ई को जीरो बोल देता हूं। ठीक है, तो अब आप देखिए कि यहां से वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है वो आपके पास माइनस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस आ गया, और इसी की वैल्यू मैं डेल्टा यू बोलता हूं। अरे हर बार मैं पोटेंशियल एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जहां भी पोटेंशियल एनर्जी में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के माइनस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस को डेल्टा यू के बराबर कैसे ना कैसे ले आता हूं। तो अब देखिए कि यहां से आपके पास हाइट निकल के आ जाएगी, mgh वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। डेल्टा यू आपके पास क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो किसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज है? सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पे चेंज है। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, बिल्कुल हो रही है। ये चार्ज पार्टिकल पहले यहाँ पे था, अब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ आ गया है, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है ना। तो देखिए इसको मैं लिख देता हूँ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। ये चार्ज पार्टिकल और पास आ रहा है, मतलब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट हो रहे हैं, सिस्टम अनस्टेबल हो रहा है, एनर्जी बढ़ रही है सिस्टम की। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का लेक्चर देखिए, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से ये बात समझाई आप लोगों को। ठीक है क्या? तो अब मैं यू फाइनल और यू इनिशियल कैसे लिखता हूँ? देखिए यू इनिशियल लिखने के लिए, ठीक है, मैं इस डिस्क की बात करता हूँ। इस डिस्क में एक इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं, स्मॉल स्मॉल डी क्यू चार्ज के, तो वो सारा पेयर्स लेके मैं उसकी एनर्जी यू ड्यू टू सेल्फ एनर्जी लिख देता हूँ। ठीक है, सेल्फ एनर्जी ऑफ डिस्क। ठीक है, वो सारे स्मॉल पार्टिकल्स का पेयर लिया मैंने आपस में एक दूसरे का, के डी क्यू वन डी क्यू टू बाय आर वन टू, के डी क्यू टू डी क्यू थ्री बाय आर टू थ्री, ऐसे करके सारा पेयर्स को ऐड कर दिया, और उसके कारण जो एनर्जी आई वो यू सेल्फ लिखा। प्लस इस डिस्क के कारण और इस चार्ज क्यू के कारण भी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, इस डिस्क के कारण और इस चार्ज क्यू के कारण एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसको मैं u ड्यू टू डिस्क और q लिखता हूं। ठीक है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस h। इसी तरह से मैं u फाइनल लिखता हूं। u फाइनल में फिर से मैं u सेल्फ लिखूंगा क्या? और ये चार्ज पार्टिकल यहीं पे हैं, ये चार्ज पार्टिकल यहीं पे, फिर से मैं ये सारे छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल का समेशन लूंगा, दो पार्टिकल्स को लेके एक दूसरे से, के डी क्यू वन डी क्यू टू बाय आर वन टू प्लस के डी क्यू टू डी क्यू थ्री बाय आर टू थ्री, ऐसे करके सारे पार्टिकल्स को ऐड करूंगा, तो यही सम आ जाएगा फिर से, और इसको मैं यू सेल्फ बोल देता हूं। ठीक है क्या? अब डिस्क और इस क्यू चार्ज पार्टिकल का सम लिखूंगा मैं, इस सारे पार्टिकल्स का इस क्यू के कारण। ठीक है, तो उसको मैं लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दिस ऑल पार्टिकल ऑफ डिस्क क्यू व्हेन इट इज एट हाइट जीरो। ठीक है, तो ये फाइनल एनर्जी आ जाएगी आपके पास सिस्टम की। बस इसका डिफरेंस लेना, तो यू सेल्फ तो कट जाएगा जब मैं यूएफ माइनस यू यू लूंगा तो, और ये एक्चुअली वैल्यू आ जाएगी यू डिस्क, सारे डिस्क के पार्टिकल्स के कारण, क्यू के कारण पोटेंशियल एनर्जी जब ये जीरो में था, मतलब इस पॉइंट में था, माइनस यू ड्यू टू डिस्क क्यू व्हेन द पार्टिकल इज एट एच इज इक्वल्स टू एम जी एच। तो एच की वैल्यू यू डी क्यू नॉट माइनस यू डी क्यू एच बाय एम जी आ जाएगी। बस अब आपको बस ये दो चीज निकालनी है, जो कि बहुत आसान है निकालना। ये दो चीज आप लोगों को निकालनी है जो कि बहुत आसान है निकालना आप लोगों के लिए। देखिए कैसे निकालोगे। तो मुझे क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालना है,
डिस्क के सारे पार्टिकल्स का q पार्टिकल के साथ जब वो डिस्टेंस h सेपरेटेड था, और डिस्क के सारे पार्टिकल्स का q पार्टिकल के साथ जब वो इस पॉइंट पे 0 पे पहुंच गया था। ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा? आप लोग को तो पता है किसी भी दो पार्टिकल के कारण, ठीक है, हम लोग जो पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं वो k q1 q2 बाय सेपरेशन उनके बीच का लिखते हैं r12, पर यहाँ पे तो ये कंटिन्यूअस मास है और यहाँ पे ये q चार्ज पार्टिकल कैपिटल Q प्लेस्ड है, तो मैं कैसे लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी, किस तरह से लिखूंगा? तो मैं क्या करूंगा, ये सारे एक dq पार्टिकल ले लूंगा यहाँ से और उनके बीच का डिस्टेंस ले लूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, किसी भी एक स्मॉल dq चार्ज पार्टिकल के कारण बोला k dq मल्टीप्लाइड बाय q डिवाइड बाय सेपरेशन बिटवीन देम r। ठीक है, और ये सारे पार्टिकल्स का समेशन कर दूं क्या मैं, तो मैं उसको फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बोल दूंगा समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल चार्ज पार्टिकल k dq q बाय सेपरेशन बिटवीन देम। अब ये सिंस कंटिन्यूअस मास है तो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल बनेंगे, इसलिए इनका इंटीग्रेशन कर देता हूँ। पर इंटीग्रेशन मैं कैसे करूंगा, मेरे को एक अप्रोच चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, देखिए एक r डिस्टेंस पे एक dr एलिमेंट ले लेता हूं। ठीक है, और बोलूंगा कि जो dr एलिमेंट है ये एक रिंग एलिमेंट है और इससे जो सारा सेपरेशन जो है वो कांस्टेंट है इस क्यू का। अरे ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है क्योंकि ये वैल्यू h है और ये वैल्यू r है, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, और ये सारी वैल्यू एक हाइपोटेन्यूस होगी रेक्टेंगल का, इस राइट एंगल ट्रायंगल का, और इस सब वैल्यू वही की वही होंगी रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो इस पूरे रिंग एलिमेंट का पोटेंशियल एनर्जी मैं लिख सकता हूं, देखिए कैसे, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दिस रिंग एलिमेंट, ठीक है, उसके कारण मैं लिखूंगा k, और इस रिंग एलिमेंट में चार्ज की बात कर देता हूं, इसकी म्यू चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, एरियल चार्ज डेंसिटी म्यू मल्टीप्लाइड बाय इसका एरिया 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाय dr। ये कौन सा एरिया है, ये इस रिंग एलिमेंट का एरिया 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाय dr, इस रिंग एलिमेंट का एरिया है ये। ठीक है, इसका सरकमफरेंस मल्टीप्लाइड बाय ये छोटी सी बिट, ये इसका एरिया हो गया, मतलब ये dq चार्ज हो गया मल्टीप्लाइड बाय q। ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन दिस ऑल चार्ज पार्टिकल, क्योंकि ये तो सेम है तो ये बाहर आके कांस्टेंट बन जाएगा रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अरे ये ऐसा ही आएगा, ठीक है, सारे पार्टिकल्स के कारण, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। ठीक है, हर छोटे छोटे पार्टिकल्स के कारण ये डिस्टेंस आएगी, तो ये सारी टर्म्स बाहर आ जाएंगी और आपके पास यहां से इस पूरे रिंग का टोटल चार्ज आ जाएगा। ठीक है, करके देखिएगा, इसकी को इंटीग्रेट कर देता हूं मैं 0 से लेकर r वैल्यू तक, इसी को इंटीग्रेट कर देता हूं 0 से लेकर r वैल्यू तक, तो मेरे पास आ जाएगा इसका इंटीग्रल, और ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास u ड्यू टू ऑल डिस्क चार्ज पार्टिकल्स एंड q एट अ डिस्टेंस हाइट h। ठीक है, तो बस इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, तो देखिए k बाहर आ गया, म्यू बाहर आ गया, 2 पाई बाहर आ गया, ठीक है, q बाहर आ गया, और इंटीग्रल के अंदर बच गया r dr बाय रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ये आपको इंटीग्रेट करना है, और इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है। कैसे, इस एलिमेंट को आप 0 से r तक लिमिट डाल देता हूं, इस एलिमेंट को आप t ले लीजिए। ठीक है, तो यहां से आप 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ को 2 डिवाइड भी कर दीजिए। ये क्यों किया मैंने आप लोग को बताता हूँ, देखिए r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर को अगर आप t लेते हैं तो 2r dr आपके पास dt बन जाएगा, मतलब ये पूरी टर्म dt बन जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो आप देखिए मेरा इंटीग्रल क्या बच गया, इट इज, जो मेरा इंटीग्रल टोटल बच गया फाइनली वो हो गया k म्यू 2 पाई q बाय 2। ठीक है, इंटीग्रल में dt बाय रूट में t, क्योंकि पूरी टर्म को मैंने t लिया, h कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन में कुछ काम नहीं किया, डिफरेंशिएशन होकर 0 हो गया, और ये लिमिट में चेंज कर दूंगा t के टर्म्स में। देखिए जब r की वैल्यू 0 थी, जब r की वैल्यू 0 थी तो जो t की वैल्यू बनती यहां से, क्योंकि अब डिफरेंशिएशन t के टर्म्स में हो रहा है, डिफरेंशिएशन t के टर्म्स में हो रहा है, और r की रेंज जब 0 थी तो t की रेंज क्या थी, h स्क्वायर। r की रेंज जब r हो गई तो t की रेंज क्या बनेगी, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक है, अब डिफरेंशियल एलिमेंट चेंज कर दिए तो आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले जो लिमिट थी वो r की थी क्या, अब जो लिमिट आपको डालनी पड़ेगी वो t की डालनी पड़ेगी, राइट। तो इसको सिंपली इंटीग्रेट कर दीजिए, ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी k म्यू पाई थीटा
और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 2√t, और ये आप लिमिट लगा दीजिए एच स्क्वायर से आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है क्या? तो यहाँ पे आप लोग फाइनल वैल्यू आ जाएगी 2k म्यू पाई क्यू चार्ज, थीटा नहीं है सॉरी, ये क्यू चार्ज है, और ये यहाँ से बाहर आ जाएगी रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस रूट में एच स्क्वायर, जिसकी वैल्यू एच के बराबर है। ठीक है क्या? तो ये आपके पास फाइनल आ जाएगा यू डी क्यू एच। ठीक है, इसी में एच की वैल्यू 0 रख दीजिए, क्योंकि एच की वैल्यू 0 रखेंगे ना, इसी में एच की वैल्यू 0 रख दीजिए, तो आपके पास यू डी क्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी में आप एच की वैल्यू 0 रख दीजिए, तो यू डी क्यू 0 आपके पास आ जाएगा 2k म्यू पाई क्यू रूट में आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है जब वो पार्टिकल एच हाइट पे होगा वो हम लोगों ने निकाल ली, और जब वो पार्टिकल उस डिस्क के, ठीक है, एकदम क्लोज आ जाएगा तब हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली। राइट, हम लोगों ने ऊपर ये पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला यूज किया, ठीक है, वो दो पार्टिकल सिस्टम में जो हम लोगों ने डेराइव किया था k q1 q2 बाय r, उस तरह से वो फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया, और यहाँ पे हम लोगों ने एक डिस्क का डिफरेंशियल एलिमेंट माना, एक बहुत छोटी सी डिस्क मानी, उससे हर पॉइंट पे जो डिस्टेंस सेम रहेगी, और उससे फिर पोटेंशियल एनर्जी निकाल के इस डिस्क को, ठीक है, सॉरी, ये जो रिंग हम लोगों ने एलिमेंट माना था, रिंग का एलिमेंट, ठीक है, ये छोटे छोटे जो रिंग का एलिमेंट है, इसको इंटीग्रेट करके पूरा डिस्क की पोटेंशियल एनर्जी इस क्यू चार्ज पार्टिकल के साथ मिलके जो बन रही होगी वो निकाली। ठीक है क्या, एच हाइट पे, और जब वो यहाँ पे इस ओ पॉइंट पे आ जाएगा तब। अब हम लोगों ने जो हाइट क्या डेरिवेशन किया था वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के, वो हम लोगों ने क्या किया था कि हाइट की जो एक्चुअली में वैल्यू होगी वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट क्यू चार्ज, ठीक है, व्हेन इट इज एट दिस पॉइंट, मतलब डिस्क के जब वो सेंटर पे होगा, माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सेम पार्टिकल, ठीक है, जब वो एच हाइट पे होगा। ठीक है, यहाँ पे नोटेशन यूज किया हूं यू डी क्यू एच और डी क्यू 0, ये क्या है मैंने आप लोगों को बताया था, सिस्टम की जब मैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा तो जो डिस्क होगा इसके सारे चार्ज पार्टिकल की आपस में एनर्जी होगी, इसको मैंने यू सेल्फ बोला था, और उस क्यू चार्ज के कारण इन सारे पार्टिकल्स की एक एनर्जी होगी जिसको मैंने यू डी क्यू एच और डी क्यू 0 बोला था। ठीक है, जब मैं डेल्टा यू करूंगा तो ये आपस में कट जाएंगी, कैंसल आउट हो जाएंगी, और सिर्फ इसका डिफरेंस मुझे निकालना होगा। ठीक है, तो एच हाइट निकालने के लिए मुझे यू डी क्यू 0 माइनस यू डी क्यू एच चाहिए था, तो यहां से मैं निकाल देता हूं यू डी क्यू 0 माइनस यू डी क्यू एच कितना होगा, देखिए यू डी क्यू 0 माइनस यू डी क्यू एच, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2k म्यू पाई। ठीक है, ये क्यू है, क्यू में बाहर ले लिया, रूट में आर स्क्वायर को मैं आर लिख दूं क्या, रूट आर स्क्वायर इज आर, आर प्लस ये वाला टाइम एच माइनस रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही आएगा, अब माइनस करके देख लीजिए, यही आएगा। राइट, तो बस इसी चीज को मैं उस इक्वेशन में डाल देता हूं और हाइट निकाल लूंगा। ठीक है, 2k म्यू पाई क्यू, यहां पे मैंने इसको डाल दिया, तो h इज इक्वल्स टू, इस इक्वेशन में मैंने डाल दिया 2k म्यू पाई क्यू डिवाइडेड बाय mg, बाहर आ गया, और ब्रैकेट में जाएगा r प्लस एच माइनस रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये चला जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे q बाय m की मुझे एक वैल्यू दे रखी थी जो मुझे यूज करनी है। ठीक है, यहाँ पे ये जो पाए है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये पाए नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे ये जी है। ठीक है, जी ग्रेविटी, q बाय m इज 4 एप्सिलॉन g बाय म्यू। ठीक है, तो q बाय m की ये वैल्यू मैं डाल देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, q बाय m इज एक्चुअली 4 एप्सिलॉन g बाय म्यू, q बाय m इज इक्वल्स टू 4 एप्सिलॉन g बाय म्यू, ये मैंने पुट कर दिया, तो h की वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन, k को मैंने ये लिख दिया म्यू पाई, और ये देखिए ये q और ये बाय m, इसको मैंने डाल दिया 4 एप्सिलॉन g बाय म्यू डिवाइडेड में, ठीक है, होल डिवाइडेड में क्या जाएगा, g जाएगा, डिवाइडेड में g, और यहाँ पे r प्लस एच माइनस रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर।
करेक्ट। अब ये जी और ये जी कैंसल आउट, ये म्यू और ये म्यू कैंसल आउट, 4 एप्सिलॉन नॉट कैंसल आउट, पाई से पाई कैंसल आउट। सिर्फ यहाँ पे 2 टाइम्स बच जाएगा आर प्लस एच माइनस में रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यहाँ पे ये एच बच जाएगा। ठीक है क्या? तो ये देखिए, ये वैल्यू आप लोग के पास बहुत आसानी से निकल के आ जाएगी। ठीक है, इस चीज को मैं उधर ले लेता हूँ, उसको रीअरेंज करता हूँ, तो 2 रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ऐसे जाएगा, 2r। ठीक है, ये 2r बन जाएगा प्लस 2h माइनस एच, इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, मतलब 2r प्लस एच, ये लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, इस चीज को बस अब आप लोगों को h की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेनी है। h की वैल्यू क्या आएगी, दोनों साइड आप स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, 4 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 4rh। ठीक है, ये 4r स्क्वायर और ये 4r स्क्वायर कैंसल आउट, तो 4h स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस 4rh। तो यहां से आप आसानी से h की वैल्यू 0 होगी नहीं, तो एक h आप कैंसल आउट कर सकते हैं, ये h आपने कैंसल आउट कर दीजिए। ठीक है, और ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3h इज इक्वल्स टू 4r, मतलब h इज इक्वल्स टू 4r बाय 3। तो ये आपके पास हाइट निकल के आ जाएगा कि उस ऑब्जेक्ट को 4r बाय 3 से छोड़ा जाए तो वो जस्ट इस पॉइंट पे पहुंचेगा। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को 4r बाय 3, ये जो h की वैल्यू है वो 4r बाय 3 से छोड़ा जाए तो वो जस्ट इस पॉइंट तक पहुंच जाएगा। तो ये था इसका पूरा एक्सप्लेनेशन कि वो हाइट की वैल्यू आप लोग कैसे निकालेंगे। मैं फिर आप लोगों को बता रहा हूं कि ये जो हाइट है वो किस कारण आ रही है, क्योंकि ये ग्रेविटी का अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, मतलब वो जो ग्रेविटी है उस m मास के पार्टिकल को वो डिस्क की तरफ खींच रही है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। इनिशियली ग्रेविटी की वैल्यू जो mg की वैल्यू थी ज्यादा थी, इसलिए वो नीचे आ रहा था। जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू बढ़ते जा रही है, रिपेलिंग फोर्स, और किसी पॉइंट पे वो बैलेंस हो जाएगा, मतलब नेट फोर्स 0 होगा, लेकिन उसके पास एक वेलोसिटी होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, वो वेलोसिटी उसको फोर्स करेगी वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहे टुवर्ड्स डिस्क, और ये जो है डिसेलरेशन फिर क्रिएट करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड फिर उसके बाद वो डिसेलरेट होके डिस्क पे वो जाके रुकना चाहिए, ये क्वेश्चन में बोला गया था। ठीक है क्या? तो ये था फर्स्ट पार्ट जो हम लोगों ने निकाला कि h की वैल्यू 4r बाय 3 आएगी। अब हम लोगों को इस क्वेश्चन में देखिए, ये 4r बाय 3 जो मैंने निकाला है, क्वेश्चन में एक्चुअली रेडियस को क्या बोल रखा है, रेडियस a बोल रखा है, तो इसको आप कुछ नहीं करिएगा, 4a बाय 3 लिख दीजिएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट, स्केच द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स हाइट। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल बोला है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स हाइट एंड फाइंड इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, हमें उस पार्टिकल की इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालनी है और पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन जो है वो निकालना है, हाइट के साथ पोटेंशियल एनर्जी उस पार्टिकल की कैसे वेरी हो रही है। देखिए, मैंने आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा एक बात बताई है कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की होती है। पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है, सिस्टम की होती है, राइट। पर यहाँ पे पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा है क्या? ठीक है, तो वो जो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा है, ठीक है, हम लोगों ने देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऐसे डिफाइन किया था क्या, कि जो ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की वो ये होगी किसी भी इंस्टेंट पे, यही तो होगी। ठीक है, सारे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो डिस्क जिससे मिलके बना है उनकी आपस में पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स की, प्लस ये सारे पार्टिकल जो इस क्यू के साथ एनर्जी फॉर्म कर रहे होंगे पेयर। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स एक डीक्यू चार्ज के कारण, इस क्यू के कारण एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, फिर इस डीक्यू चार्ज के कारण जो दूसरा डीक्यू चार्ज होगा वो इस क्यू के कारण पोटेंशियल एनर्जी बनाएगा, और वो यू को मैं लिखा था के डी क्यू, और इस क्यू, इसका जो क्यू माना मैंने क्यू बाय आर। ठीक है, ये सारे आयत पार्टिकल के कारण मैं पोटेंशियल एनर्जी का समेशन कर दूंगा और टोटल पोटेंशियल एनर्जी बोल दूंगा बिकॉज ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल, लेकिन इसकी भी आपस में पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन हमें यहाँ पे बोला गया है कि आप पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल बताइए, मतलब वो सिर्फ इस पार्ट की बात कर रहा है, इस पार्ट को वो इग्नोर कर रहा है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन में समझना पड़ेगा कि ये तो वैसे भी कांस्टेंट है, ये डिस्क यहाँ पे रिजिडली फिक्स्ड है, सारे पार्टिकल्स ये चेंज नहीं हो रहे हैं, चेंज तो सिर्फ यही हो रहा है हाइट के साथ। ठीक है, हम लोगों ने अच्छे से देखा कि चेंज हाइट के साथ क्यों हो रहा है। ठीक है, तो सिर्फ इसका वेरिएशन पूछ रहा है कि हाइट के साथ वो इस टाइप ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसे वेरी कर रही है, राइट।
तो u dqh तो मैंने निकाल लिया है क्या? हम लोगों ने अभी इंटीग्रेट करके निकाला है u dqh, ये निकाला है 2k म्यू पाई q रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस h। ठीक है, तो हम लोगों ने u dqh तो निकाल लिया है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, सारे dq चार्ज के कारण, ठीक है, सारे dq चार्ज के कारण और उस q चार्ज के कारण, जब वो q चार्ज h हाइट पे था तो वो थी 2k म्यू पाई q रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस h। ये पोटेंशियल एनर्जी थी, हम लोगों ने निकाली, बस इसी का वेरिएशन पूछ रहा है वो, ठीक है, इसी का वेरिएशन वो पूछ रहा है कि ये किस तरह से हाइट के साथ वेरी हो रही है। तो हम लोगों ने तो फंक्शन निकाली है, बस हाइट के साथ उसका ग्राफ बनाना है। और हमें एक चीज और पूछ रहा है कि इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन बताइए। मैंने आपको बताया कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे होगी, जिस पॉइंट पे इसका जो m मास है, ठीक है, इसके कारण एक ग्रेविटी का mg फोर्स लग रहा है और इस पार्टिकल पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर डायरेक्शन में लग रहा है, जिस भी हाइट पे ये mg जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। ठीक है, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो हम लोगों ने निकाला हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिस्क में हम लोग कैसे निकालेंगे, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, हम लोग क्या लिखेंगे इसको, q टाइम्स ई वेक्टर लिखेंगे क्या, और ई वेक्टर हम लोगों ने निकाला हुआ है, इट इज एक्चुअली, ठीक है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ये हम लोगों ने ई वेक्टर निकाला है, तो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण ये हो जाएगा और उस पे mg फोर्स तो हमेशा यही लगेगा। ठीक है, तो बस इन दोनों को बराबर कर देते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है हम लोग के पास। ठीक है, इक्विलिब्रियम का केस, सपोज ये डिस्क है, ठीक है, ये उसकी एक्सिस है, ये एक्सिस है, h हाइट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, h हाइट के ऊपर, और इस पॉइंट पे हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होगी वो ऑलवेज अलोंग द एक्सिस होगी क्या, और उसकी वैल्यू होगी q इंटू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। और ये कॉस थीटा कौन सा एंगल होगा, ये इस पॉइंट का जो इसके एंड पॉइंट डिस्क से बना रहा होगा, ये एंगल थीटा होगा। ठीक है, दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, तो अब कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, ये h हाइट है क्या, h हाइट बाय रूट में ये रेडियस r है, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क के चीज में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क वाले लेक्चर में आप लोगों को बताई हुई है। 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा को मैं लिख दिया h अपॉन रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसी को मुझे mg फोर्स के बराबर करना है। ठीक है, ये आ गया, h की वैल्यू यहां से आप निकाल लेंगे। देखिए h की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस h में रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2mg एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट को मैंने ऊपर भेज दिया यहाँ पे, डिवाइडेड बाय सिग्मा q। ठीक है, ये सिग्मा क्या है, सिग्मा इसकी डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी। ठीक है, जो क्वेश्चन में आप लोगों को म्यू दे रखी है तो मैं इसको म्यू लिख देता हूं, इट्स बेटर टू राइट इट एज म्यू। चार्ज डेंसिटी क्वेश्चन में म्यू दे रखी है तो मैं इसको म्यू लिख देता हूं, आसान है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2mg एप्सिलॉन नॉट बाय म्यू क्यू इज इक्वल्स टू h अपॉन रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये आपके पास आ गई। ठीक है, m बाई क्यू की वैल्यू आप ऊपर से डाल देंगे, m बाई क्यू की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 4 एप्सिलॉन नॉट g बाय म्यू। ठीक है, तो m बाई क्यू की वैल्यू आप यहाँ पे डाल दीजिए, ये जो m और q को मैं हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ 4 एप्सिलॉन नॉट g बाय म्यू, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2g एप्सिलॉन नॉट बाय म्यू इंटू 4 एप्सिलॉन नॉट g बाय म्यू। ठीक है, ये दी हुई है ऊपर m बाई क्यू की वैल्यू, सॉरी वो q बाय m की वैल्यू है शायद, राइट, q बाय m की वैल्यू है, m बाई क्यू की नहीं, q बाय m की वैल्यू है। तो जस्ट उसका ऑपोजिट हो जाएगा, जो मैंने लिखा है उसको रिवर्स कर दूं क्या, मैं m बाई क्यू डालूंगा तो वो म्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट g हो जाएगा क्या, म्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट g। यहाँ पे मैं बस म्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट g लिख देता हूँ, म्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट g। देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू से म्यू गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट गया, g से g गया और ये हो गया 2 टाइम्स। ठीक है, h बाय रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया 1 बाय 2 इज इक्वल्स टू h बाय
रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसको आप स्क्वायर कर दीजिए तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4h स्क्वायर, मतलब ये 3h स्क्वायर आ जाएगा। तो आर बाय रूट 3 आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी, जहां पे इसके पास इक्विलिब्रियम अचीव होगा, नेट फोर्स 0 होगा। ठीक है, नेट फोर्स 0 कहां पे होगा? आर बाय रूट 3 पे। ठीक है, बड़ी आसानी से हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, हम लोगों को ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू अ डिस्क ये फॉर्मूला हमेशा याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने लेक्चर में बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड टू अ डिस्क क्या होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन इनटू 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से ही आपके सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जाता है, किस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम अचीव होता है, किस तरह से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का यूज करते हैं। ठीक है, सारी चीजें, मैकेनिक्स किस तरह से आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इन्वॉल्व कर सकते हैं, हर चीज क्लियर हो जाएगी। बस अब पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन पूछ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन कैसे होगा, आप बता दीजिए मुझे, राइट। तो मैंने इक्विलिब्रियम पोजीशन तो निकाल लिया एच हाइट पे। अब इस हाइट पे हम पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन कैसे निकालेंगे? देखिए, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, तो हम लोग ये लिख सकते हैं, ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ध्यान रखिएगा, ये किसके कारण पोटेंशियल एनर्जी है? दो चार्ज के कारण, इस क्यू चार्ज पे और इस डिस्क के कारण जो चार्ज है, इनके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंपॉर्टेंट है। इस फोर्स के कारण ये पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन इसके पास तो मास भी है। अरे इस ऑब्जेक्ट के पास मास भी है, तो अगर मैं इसको रेफरेंस डेटम मानूं, इसको मैं डेटम मानूं, तो इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी क्या? mgh। अरे mgh आ जाएगी, तो मैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी जब मैं इसकी लिखूंगा, इस ऑब्जेक्ट की टोटल पोटेंशियल एनर्जी उसी डिस्क की, ठीक है, इस डिस्क प्लस इस सिस्टम की जब मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा एच हाइट पे, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? U इज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको मैं इलेक्ट्रो लिख देता हूं, और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण तो मुझे पता है 2k म्यू पाई क्यू रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस एच, ये आई थी। और ग्रेविटेशनल के कारण अगर मैं इसको डेटम मानता हूं, कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण mgh आ जाएगी, राइट, mgh आ जाएगी, राइट। तो अब बस यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूंगा, ये देखिए mg को अगर मैं बाहर लेता हूं, यहाँ पे mg मैंने बाहर निकाल लिया, और ये 2k म्यू पाई क्यू बाय mg रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस एच प्लस एच आ गया। ठीक है, अब फिर से मैं क्यू बाय एम की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा। क्यू बाय एम की जो वैल्यू है वो 4 एप्सिलॉन जी बाय म्यू है, 4 एप्सिलॉन जी बाय म्यू है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्यू बाय एम की वैल्यू, तो ये एम जी आ जाएगा 2k म्यू, के को मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख देता हूँ ताकि चीजें जो है वो सिंप्लीफाई हो जाए। 1/4 पाई एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाय पाई, और क्यू बाय एम को मैं तो 4 एप्सिलॉन जी बाय म्यू, और ये जो जी डिनोमिनेटर में उसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और ये पूरी जो टर्म है वो आ जाएगी रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस एच प्लस एच। ठीक है, ये आ गया आप लोगों के पास। अब देखिए ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन कैंसिल, ये जी कैंसिल, ये म्यू कैंसिल, तो सिर्फ 2 बच गया क्या यहाँ पे? तो एम जी 2 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस एच प्लस एच, ये आ जाएगा आप लोगों के पास। ठीक है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो एम जी बाहर 2 रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस एच, ये आपके पास आ जाएगी टोटल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों के पास ये आ जाएगी। नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चंस में लोग मिस कर देते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, और ये वाला जो पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट है ये वो लोग मिस कर देते हैं नॉर्मली। ठीक है, और फिर जब एग्जाम से आते हैं तो शक्ल ऐसी हो जाती है। अरे रोना आता है, रोना आएगा भाई, आपने गलती करके आ गई एक बहुत बड़ी,
ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आपने पोटेंशियल एनर्जी नहीं की, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को महत्व दिया, ग्रेविटेशनल को अनदेखा कर दिया। तो ग्रेविटेशनल अपनी ग्रेविटी से आप लोगों को गिरा देगा एग्जाम में, नीचे गिरा देगा, राइट। तो भूल नहीं सकते ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने आई थिंक ये क्वेश्चन से लगभग सारे कंसेप्ट का रिवीजन कर लिया है कि किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने लेवल सी में प्लेस किया था, ठीक है। थोड़ा सा टफ जाता है जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी का जो पैटर्न है। जेई 1999 में तो ये आया हुआ है, ठीक है, जेई 1999 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, पर अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा टफ जाता है। तो आप लोगों को बस अगर कंसेप्ट स्ट्रांग है तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से होगा। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो डू लाइक माई वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू अशराज एकेडमी। थैंक यू।